वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रीड करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? तानसेन। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता का एकलौता बेटा था। नोटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। शरारती था लेकिन टैलेंटेड भी था। वो इमिटेटेड क्या होता है? नकल। वो बर्ड्स एनिमल्स की आवाज़ें निकाला करता था परफेक्टली, बहुत अच्छी तरह से। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोअरिंग लाइक ए टाइगर। रोअरिंग गरजना, टाइगर जैसे आवाज़ निकालता है वैसे उसने क्या क्या ट्राई किया निकालने की। किस लिए? जो यात्री होते हैं उनको डराने के लिए। may have heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced। अब आपने तानसेन का नेम तो सुना ही होगा, बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, बहुत फेमस है उनका नाम। A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहात near ग्वालियर। ग्वालियर के पास है एक बेहात, वहाँ पर सिंगर है एक मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ रहते थे। तानसेन was their only child। तानसेन उनका क्या था? इकलौता चाइल्ड था। इट इज़ सेड डैट ही वॉज ए नोटी चाइल्ड। ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत शरारती चाइल्ड था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ऑफन क्या होता है? अक्सर वो जाया करता था जंगल में खेलने के लिए और उसने जल्द ही नकल करना सीख लिया, आवाज़ें निकालना बर्ड्स और एनिमल्स की। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। Disciples होते शिष्य। एक फेमस सिंगर हैं स्वामी हरिदास, वो एक बार यात्रा कर रहे थे फॉरेस्ट में से अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रूव। तानसेन saw them। थके हुए थे इसलिए उस ग्रुप ने क्या रेस्ट करने की सोची छायादार पेड़ के नीचे। तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि फॉरेस्ट में स्ट्रेंजर्स आए हैं, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। यानी उसने पहले इनको कभी नहीं देखा तो ऐसा बोला कि इनको डराने में फिर मज़ा आएगा। ही hid behind a tree and roared like a tiger। वो पेड़ के पीछे छिप गए और टाइगर की तरह गरजने लगे, यानी उनकी आवाज़ निकालने लगा। कौन? तानसेन। The later group of travelers scattered in fear, but स्वामी हरिदास called them together। जो ट्रैवलर्स का जो ग्रुप था, जो स्वामी हरिदास के शिष्य थे, वो क्या डरने लगे फियर में, बट स्वामी हरिदास ने उनको बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस फन। टाइगर्स हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं, चलो देखते हैं उसे। सडनली वन ऑफ हिज मैन सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। अचानक से एक उनके ग्रुप का जो मैन था उसने तानसेन को देखा पेड़ के पीछे छिपा हुआ। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सैड, ओनली दिस नोटी बॉय। मास्टर, यहाँ कोई टाइगर वाइगर नहीं है, ये केवल एक शरारती बच्चा है। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer। स्वामी हरिदास ने उनको पनिशमेंट नहीं दी, सजा वजा कुछ नहीं दिया, और वे तानसेन के फादर के पास गए और उनसे बोले कि आपका बेटा बहुत शरारती है लेकिन उतना ही टैलेंटेड भी है। मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन जब 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए थे। He lived with him for 11 years learning music and become a great singer। वो उनके साथ 11 साल तक रहे, उन्होंने म्यूज़िक सीखा और बहुत फेमस ग्रेट सिंगर बन गए थे वो। At about this time his parents died। इस समय में उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी।
मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष of ग्वालियर। अब मुकंदन मिश्रा की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि तानसेन को मोहम्मद घोष ग्वालियर में है वहाँ पर विजिट करना चाहिए। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, होली क्या, धार्मिक आदमी थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकंदन मिश्रा उनके बहुत ज़्यादा भक्त थे और अक्सर उसके पास जाया करते थे। While living in Gwalior with Mohammad Ghosh, Tansen was often taken to the court of रानी मृगनैनी। अब ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद घोष के पास, तो तानसेन अक्सर कहाँ जाया करते थे, रानी मृगनैनी के दरबार में। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ। अब रानी मृगनैनी भी क्या थी, बहुत बड़ी संगीतकार थी अपने आप में। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। और वहाँ पर वे एक लड़की से मिले जिसका नेम था हुसैनी और उससे उन्होंने शादी कर ली। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसेपल। अब हुसैनी भी स्वामी हरिदास के शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो कि वो भी बहुत बड़े संगीतकार थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन इस सब में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर इम्पीरियर अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। अब अकबर थे जो वो भी तानसेन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उनकी संगीत कला से, तो उन्होंने इंसिस्टेड किया होता, आग्रह किया तानसेन से कि उन्हें अकबर का दरबार ज्वाइन करना चाहिए। किसने किया है, अकबर ने ऐसा आग्रह किया तानसेन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, उसको पसंद आ गया था। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द इम्पीरियर। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गया था और जल्द ही वो एक बहुत बड़ा ग्रेट फेवरेट हो गया, किसका, अकबर का। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर अक्सर बुला लिया करते थे तानसेन को जब भी उनका दिल करता, भाई राजा थे बहुत बड़े, तो वो दिन में रात में जब भी उनका मन करता तो तानसेन को बुला लिया करते थे वो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और अक्सर वो उनके घर भी चले जाया करते थे, उनको प्रैक्टिस करते थे तानसेन उसको सुनने के लिए। He also gave him many presents. Some of the courtiers become jealous of तानसेन। अब बहुत ज़्यादा अकबर उनसे इम्प्रेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, तानसेन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही थी, तो फिर बाकी लोगों को तो जेलियस होना ही था। तो जो अलग दूसरे कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो उससे जलन करने लगे। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान हैड अ ग्रेट आइडिया। अब शौकत मियान को एक आइडिया आया, क्या देखते हैं, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा चलो उसको राग दीपक गाने के लिए बोलते हैं। क्यों, हाउ विल डेट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरा आदमी कहता है ये हमारी कैसी सहायता करेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। अगर राग दीपक प्रॉपरली अच्छी तरह गाया गया तो ये इतनी हवा गर्म कर देगा कि जो सिंगर होगा उस गर्म जो वेव होती हैं उसे खुद ही वो मर जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम। तानसेन बहुत बड़ा अच्छा सिंगर है, तो अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो निश्चित ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा और हमें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। अब इन्होंने जो ये कोर्टियर्स थे, ये जलन हो रही थी इनको, तो इन्होंने क्या बना लिया, एक प्लान बना लिया कि राग दीपक है जो भी गाता उसको अच्छे तरीके से, तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, सब कुछ सूख जाता है, नदी का पानी भी गर्म हो जाता है। तो उन्होंने प्लान बनाया
तो शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले कि हम नहीं मानते कि तानसेन एक बड़ा सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम, चलो हमें इसकी परीक्षा लेने दो। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, उसको बोलो कि वो राग दीपक गाए, ओनली बड़े सिंगर से इसको प्रॉपरली गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, निश्चित ही वो गा सकता है इसको, तानसेन कुछ भी गा सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा क्या है, संगीतकार है। अकबर ने बोला ऐसा। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन डरा हुआ था लेकिन वो राजा की आज्ञा का डिसओबे नहीं कर सकता था, उसके यानी राजा की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता था। तो उसने कहा कि आप प्रिपेयर करने के लिए मुझे थोड़ा समय दो। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, तानसेन घर पर गया, वो पहले इतना उदास कभी नहीं हुआ। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट बट इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, लेकिन जो ये गाने से जो हीट प्रेजेंट होती है, जो गर्म हवाएं हो जाती है, वो ना ही लैम्प को दियों को जला देगी बल्कि वो मुझे भी जला देगी, इतनी ज़्यादा गर्मी राग दीपक से मिल जाती है। Then he had an idea, if someone sings rag meg at the same time and sings it properly, it will bring rain. अब उसको तानसेन को एक आइडिया आ जाता है कि अगर कोई राग मेघ गाए उसी टाइम पर उसको अच्छी तरह गाए तो वो रेन आ सकती है, जिससे वो गर्मी भाग जाएगी और बारिश आना शुरू हो जाएगी। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी एक फ्रेंड है रूपवती, वो ऐसा गा सकती हैं। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से वो दिन और रात उसकी प्रैक्टिस करती हैं। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, आपको उन लड़कियों को कहता तानसेन कि जब तक वेट करना है कि जब तक दिए नहीं जल जाते उसके बाद आपको ये क्या गाना है, राग में गाना है। The legend goes that on the appointed day the whole town assembles to hear तानसेन sing राग दीपक। अब सभी बड़े बड़े आदमी, तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे तो उनका राग में सुनने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए। When he began to sing, the air became warm. जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हवा गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration. जल्द ही जो ऑडियंस पे लोग बैठे हुए थे, perspiration क्या होता, स्वेटिंग, पसीने से नहा लिए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. जो पेड़ों के जो पत्ते थे वो सूखकर नीचे गिर गए। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन। जैसे जैसे वो गाता गया, म्यूजिक कंटिन्यू होता रहा, बर्ड्स मरने लगे क्योंकि उसकी हीट की वजह से, और नदियों का पानी गर्म होने लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें हीट निकलती है, वेव गर्म हो जाती हैं, नदियों का पानी भी गर्म हो गया, पक्षी मरने लगे, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइट इन द लैम्प्स। पीपल चिल्लाने लगे कि जैसे ही दिए जले तो लोग थे जो वहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं वो। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ, और जैसे ही दियों ने जलना शुरू किया तो सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन बिकेम डाउन, बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई राग में गाने से। तानसेन वॉज सेव्ड, द स्टोरी गोज डेट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, तानसेन बच जाते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए।
एंड अकबर वॉज सॉरी डैट ही हैड caused him so much suffering। और अकबर सॉरी फील कर रहे थे कि उनकी वजह से उसको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, सहना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, एनिमीज होते हैं दुश्मन, उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको पनिश किया। व्हेन तानसेन गोट वेल द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड। तानसेन जब ठीक हो गए तो पूरी जो सिटी थी, जो लोग थे, सभी खुशी से नाचने लगे, आनंदित हो गए। तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन अकबर के दरबार में कब तक रहे? 1585 तक, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ही कंपोज सेवरल न्यू राग, उन्होंने बहुत सारे नए रागों की रचना की। तानसेन टोम्ब इज इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। तानसेन का टोम्ब भी है ग्वालियर में, ये क्या है? म्यूजिशियन के तीर्थ यात्रा के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तानसेन, तानसेन का नाम आपने सुना ही होगा और जानते भी होंगे आप तानसेन के बारे में कि इतने बड़े म्यूजिशियन रहे हैं। उन्होंने अकबर के दरबार में भी बहुत सारे राग और अकबर को खुश किया है अपने संगीत से। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर था कि तानसेन कैसे सिंगर बने और क्या कुछ हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ और सारी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।